विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जीवन के गीत गाते रहेंगे, कष्टों में भी मुस्कुराते रहेंगे, कभी दर्द उनका भी महसूस करना हम तब रहेंगे जब अन्नदाता रहेंगे। अन्नदाता यानी हमारा किसान, और अपने किसान की हर समस्या को समझकर उनका समाधान ढूंढने की, उनको सफल बनाने की हमेशा ईमानदारी से कोशिश करता है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप सभी किसान भाई बहनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में हम आपको भीलवाड़ा लिए चलेंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की मंडी। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश में इस साल किसानों को मिले 3 लाख क्विंटल बीज। फसलों को पाले से बचाने के लिए किसानों को बताएं उपाय। जॉबनेर के कुलपति ने किया कुम्हेर कृषि महाविद्यालय का दौरा। ठंड से रसीले और स्वाद से भरपूर होंगे गंगा नगरी किन्नू। और नाबार्ड महिलाओं को बाजरे से तैयार उत्पादों की देगा ट्रेनिंग। दुर्गापुरा ऑडिटोरियम में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन की 44वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अच्छी पैदावार के लिए उच्च गुणवत्ता और उन्नत किस्म का बीज जरूरी है। निगम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिससे फसलों की उपज के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में 2,28,686 क्विंटल प्रमाणित और आधार बीज का उत्पादन किया गया था। वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी फसल में प्रमाणित अथवा आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत 33,415 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई की गई है, जिसमें 4.25 लाख क्विंटल रॉ बीज का उत्पादन किया जाना संभावित है। उन्होंने कहा कि राज सीड्स द्वारा खरीद वर्ष 2022 में 85,294 क्विंटल, रबी 2022-23 में 2,05,987 क्विंटल। इस प्रकार वर्ष 2022-23 में 2,91,281 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रमाणित बीज की उपलब्धता को आम कृषक तक पहुंचाने के लिए बीज वितरण मुख्यतः ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया है। कृषि आयुक्त काराराम ने कहा कि वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत महिला कृषकों को 30 लाख मिनी किट का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि मिनी किट का वितरण जन आधार कार्ड के माध्यम से कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। जौ और गेहूं की फसल के लिए कड़ाके की ठंड और पाला फायदेमंद है, लेकिन पाला पड़ने से सब्जियों के साथ अगेती सरसों की फसल को नुकसान होने की संभावना है। गोविंदगढ़ के सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि चौमू उपखंड में तापमान के उतार चढ़ाव के बीच पिछले कुछ दिनों से सर्दी तेज हो गई है। सुबह फसलों पर पाला पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड, कोहरा और पाला पड़ने से किसान जौ और गेहूं की फसलों के लिए खुश हैं, लेकिन अगेती सरसों की फसल को लेकर चिंतित भी हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कृषि अधिकारी अपने क्षेत्र में सजग हो गए हैं और किसानों को बचाव के उपाय बताना शुरू कर दिया है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक मौसम साफ हो और हवा का चलना बंद हो जाता है तो पाला जमने की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे फसल को बचाने के लिए नियमित अंतराल पर हल्का पानी देना चाहिए।
रात में पाला पड़ने की आशंका हो तो सुबह जल्दी उठकर फसल में धुआं करें। साथ ही व्यापारिक गंधक का अम्ल DMSO का निश्चित मात्रा में घोल देना चाहिए। प्रति लीटर पानी में 10 ml का उपयोग करें और इसका छिड़काव करें और आवश्यक हो तो 15 दिनों में यह छिड़काव दोबारा करें। नर्सरी और छोटे पौधों को पॉलीथीन अथवा टाट बोरी से ढककर रखें। फसलों को इन दिनों यूरिया और DAP देने से बचें। पाला पड़ने का समय सुबह 4 से 6 बजे का है। इस दौरान किसान खुद का भी बचाव रखें। किसान साथी भी अत्यधिक ठंड में जाने से बचें और कृषि कार्य करने में सावधानी बरतें। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर का भ्रमण कर कार्यों का अवलोकन किया। प्रोफेसर बलराज सिंह के आगमन पर कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने उनका स्वागत किया और कृषि महाविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कृषि महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि खेती को उच्च तकनीकी से जोड़कर लाभकारी बनाना है। उन्होंने कहा कि खेती के नवाचारों को किसानों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। खेती में कंप्यूटर के माध्यम से ऑटोमाइजेशन, संरक्षित खेती, माइक्रो इंटीग्रेशन, लो टनल, सब्जियों में ग्राफ्टिंग द्वारा बीमारी नियंत्रण और पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक का जमाना है। इन तकनीकों को अपनाने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खेती में नई क्रांति आएगी। उन्होंने प्रयोगशाला में विद्यार्थियों द्वारा बनाए जा रहे ट्राइकोडर्मा का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि ट्राइकोडर्मा से बिना रासायनिक दवाइयों के मृदा और बीज जनित बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उन्होंने कृषि अनुसंधान उपकेंद्र और कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के बीज उत्पादन कार्यक्रम का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि बीज फलोत्पादन का आधार है। यदि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और कृषि आदान सही समय पर मिल जाए तो आम किसान को इससे राहत मिलेगी और फसलोत्पादन में भी वृद्धि होगी। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जहां जनजीवन ठहर सा गया है, वहां गंगा नगरी किन्नू में ठंड से रस और स्वाद दोनों का संचार हो रहा है। गंगा नगरी किन्नू रसीले होने के साथ साथ स्वाद की वजह से देश ही नहीं विदेशों तक में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। गंगा नगरी किन्नू के लिए कड़ाके की ठंड किसी सौगात से कम नहीं। किन्नू उत्पादक भी ठंड को किन्नू की फसल के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। किन्नू क्लब के अध्यक्ष राजकुमार जैन ने बताया कि इस बार किन्नू के पौधों पर फाल आ रहा था, तब अत्यधिक तापमान और नहरबंदी के कारण सिंचाई के लिए पानी की अनुपलब्धता से फाल काफी कम आया है। अत्यधिक तापमान के कारण पौधों पर आया हुआ फाल भी 50% से अधिक झड़ गया। ऐसे में किन्नू उत्पादक किसान उत्पादन कम रहने की संभावना लगातार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दिसंबर का महीना आधा बीत जाने पर भी तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं आने से किन्नू उत्पादक किसान यह मानकर चल रहे थे कि उत्पादन तो कम होगा ही, गुणवत्ता सही नहीं होने से भाव भी अच्छे नहीं मिलेंगे। उन्होंने बताया कि किन्नू में भरपूर रस तभी बनता है जब सर्दी ज्यादा हो। रस में मिठास भी सर्दी से घुलती है। इस ठंड के कारण इस बार उत्पादन काफी कम होगा, लेकिन किन्नू की गुणवत्ता में जो सुधार होगा उससे किन्नू उत्पादकों को इसके भाव अच्छे मिल जाएंगे। इससे कम उत्पादन से होने वाले घाटे की भरपाई होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को लेकर सरकार ने नई पहल की है। नाबार्ड के जरिए 90 महिलाओं को बाजरे के अलग अलग उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सीकर में नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक ML मीणा ने बताया कि सीकर के रानौली में 90 महिलाओं को बाजरे की रेसिपी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में और भी महिलाओं को इस प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों को अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 में होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मोटा अनाज सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे के बिस्कुट, नमकीन, कुकीज, केक, मठरी, लड्डू, बर्फी, ढोकले जैसी चीजें बना ली हैं। इसलिए मानना है कि बाजरे से रोटी के अलावा कुछ और नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि 1 किलो बाजरे से बाजार रेट के अनुसार 200 रुपये तक के खाने के आइटम तैयार किए जा सकते हैं। इसमें लागत आधी यानी 100 रुपये ही आती है। इस तरह बचत भी ज्यादा है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती इकाई के बारे में। जी हाँ, कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा में किस तरीके से प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है और किसानों को उसकी नई नई विधियां समझाई जा रही है, आइए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत 2021-22 में ये इस महाविद्यालय को एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट, प्राकृतिक खेती पे एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट स्वीकृत हुई, जिसमें 2 हेक्टेयर में ये इसको डेवलप किया जाना, विकसित किया जाना है। इस यूनिट का उद्देश्य ये है कि जो हमारे महाविद्यालय के 4th ईयर के छात्र हैं वो लास्ट सेमेस्टर में यहाँ व्यवहारिक ज्ञान लें, कुछ सीखें और उसके अपनी आमदनी बढ़ा सकते, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सके। इस यूनिट में मुख्यतः 2 हेक्टेयर में डेवलप होगी। इसमें बफर जोन है, चारों तरफ इसमें बफर जोन के लिए बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए प्लांट्स लगाए जाने और साथ में इसमें मल्टी लेयर प्लांटिंग होगी। फ्रूट प्लांट होंगे और जो फ्रूट प्लांट होंगे, नीम वगैरह जो मेडिसिनल प्लांट होंगे, और इसके अलावा ट्यूबर क्रॉप्स और लीफी वेजिटेबल्स। एक्चुअली प्राकृतिक खेती का जो मुख्य 4 सिद्धांत पे काम करता है कि बीजामृत, जीवामृत, वापसा और मल्चिंग। इससे क्या होगा कि इसमें केवल जीवामृत, कोई इसमें पशुधन भी रहेगा, एक गाय रहेगी, साथ में बकरी रहेंगी और पोल्ट्री यूनिट रहेंगी। इसके अलावा इसमें दाल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट, जैसा कि आप देख रहे हैं इस जो पीछे वाले खेत में अभी लेग्यूम इंट्रोड्यूस किया है। इसमें मुख्यतः एक साल में 12 क्रॉप्स, 8 से 12 क्रॉप्स लेने का प्रावधान है। 12 क्रॉप्स के बाद में इसमें अलग अलग जैसे लीफी वेजिटेबल से आपके इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और ऑर्गेनिक, और साथ में मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। और इसके अलावा जो भी ट्यूबर क्रॉप्स, तो मल्टी लेयर प्लांटिंग जैसे फ्रूट प्लांट्स हो गए, ट्यूबर क्रॉप्स हो गए और लीफी वेजिटेबल हो गए और क्रॉप्स लेग्यूम्स वगैरह होंगे। इस प्रकार ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी लेग्यूम करेंगे। किसान भाइयों, ENG आधारित इस कार्यक्रम को आपने देखा तो ज़रूर ही आपके सवालों के समाधान आपको मिलेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा। आइए एक बार फिर से हम चलते हैं कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा, वहाँ के अनुसंधान, वहाँ के नवाचारों के बारे में जानेंगे वहाँ के डीन से। कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा का जो ब्रीफ आपको बताना चाहूँगी कि कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2013 में हुई है। और ये जो कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा है, जो कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का एक संगठक कॉलेज है। यहाँ पे 2018 तक ये कॉलेज हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र की जो पुरानी हमारी बिल्डिंग थी गांधीनगर शहर में, वहाँ पे ये संचालित हो रहा था। और जनवरी 2019 से ये जो कृषि महाविद्यालय जो है, ये नई बिल्डिंग जो यहाँ सुवाना में बनकर तैयार हुई है, उसमें हमने यहाँ स्थानांतरित किया है। जब से हम यहाँ इसको चला रहे हैं। शुरुआती दौर में जो कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा पे जो है, ये चूँकि BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स का जो डिग्री हम दे रहे हैं, उसमें 40 स्टूडेंट का जो है इंटेक हो रहा था। और 2019-20 में जो इसकी सीटें इंटेक जो है 65 स्टूडेंट्स हो गए थे। और अभी हमारे पास जो है इसका जो है 72 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है। हमारे जो है इसमें टीचिंग के साथ साथ भी जो है इंस्ट्रक्शनल फार्म है, और पूरे इंस्ट्रक्शनल फार्म को हमने 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि एग्रोनॉमी फार्म है, शस्य विज्ञान फार्म, उद्यान विभाग फार्म और जो है एनिमल प्रोडक्शन फार्म। शस्य विज्ञान फार्म में हम बेसिकली जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम, गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन प्रोग्राम हम ले रहे हैं। और उसमें
जो खरीफ क्रॉप्स का और रबी क्रॉप्स का, पर्टिकुलरली खरीफ सीजन क्रॉप्स में उड़द बीन, सोयाबीन और मूंगफली का जो है क्वालिटी बीज उत्पादन प्रोग्राम ले रहे हैं। और रबी सीजन में जो है हम मुख्यतः हमने यहाँ पे जो है जौ का, गेहूं का और चने का क्वालिटी बीज उत्पादन प्रोग्राम ले रहे हैं। और बीज उत्पादन प्रोग्राम लेकर उसका प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज जो है हम जो है सेल कर रहे हैं। हमारे पास जो है उद्यानिकी में अलग अलग ऑर्चर्ड्स के फलदार पौधों के, जिसमें कि अमरूद है, अनार है, लसोड़ा है, नींबू है, बेर है, इनके जो है हमने जो है मदर ऑर्चर्ड, मातृ बगीचा जो है हमने विकसित किया है। उस बगीचों से हम ग्राफ्टेड, बडेड और गुणवत्ता युक्त क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो तैयार करके जो हमारे भीलवाड़ा ज़िले के और पूरे राजस्थान के जो है कृषक भाई हैं उनको हम जो है वितरित कर रहे हैं, जिससे कि वो फलदार पौधों को या बगीचे लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखाएँ। इसके साथ ही हमारे पास लाइव यूनिट्स में जो कि एनिमल प्रोडक्शन यूनिट में हमारे पास जो है पोल्ट्री यूनिट है, हमारे पास जो डेयरी यूनिट है और हमारे पास गोट्री यूनिट्स है। गोट्री यूनिट्स में हमारे पास सिरोही की जो है गोड्स हमने यहाँ रियर करके और ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ब्रीडिंग बक्स जो है मेल जो है गोड जो है हम किसानों को वितरित कर रहे हैं। पोल्ट्री में हमारे पास जो है यहाँ हैचर और सेटर, जो कि हमारे पास जो है 5000 अंडे रखने की कैपेसिटी के 2 सेटर हैं और 17,000 अंडे जो उसमें एक साथ रख के और उनसे चिक्स निकालने का जो एक जो हैचर है, जिससे कि हम चिक्स निकाल के वो जो चिक्स है 1 डे उम्र के या 1 सप्ताह के चिक्स जो है हम इस पूरे भीलवाड़ा ज़िले में और मैं तो कहता हूँ पूरे राजस्थान में सिरोही के ले लें और हमारे जो ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पर्टिकुलरली जो प्रतापगढ़ और उदयपुर के भी जो है ये कोटड़ा और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हम सारे जो चिक्स जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी के जो चिक्स है, इम्प्रूव्ड ब्रीड के जो चिक्स है हम वितरित कर रहे हैं और किसानों को जो पर्टिकुलर ट्राइबल फार्मर्स को हम लाभान्वित कर रहे हैं। ऐसे ही हम इस पूरे जो एग्रोनॉमी फार्म है उसमें क्वालिटी बीज उत्पादन करके और रबी पर्टिकुलर में हम जौ, गेहूं और चने का गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन करके और उसका पैकिंग करके प्रताप बीज का उसमें मार्का लगा के हमारे जो रूरल में किसान भाई रह रहे हैं उसको गुणवत्ता युक्त बीज जो है वितरित करके उनकी आमदनी में हम इजाफा कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में स्टाफ वैसे हमारे पूरे विश्वविद्यालय में भी स्टाफ कम है और इसी तरह हमारे कॉलेज में भी फैकल्टी की अभी थोड़ी कमी है। उसके बाद में भी हमारे जो फैकल्टी के जो सारे साथी हैं वो दिन रात मेहनत करके और हमारे टीचर्स ने जो है पूरा स्टूडेंट के साथ मिलके उनको अच्छा ज्ञान देके और जो एक हमारा एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, तो मैं इस अवसर पे बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो पहला बैच निकला था यानी कि 2016-17 में जो पहला इस कॉलेज का बैच निकला था उसमें हमारे विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा के स्टूडेंट ने टॉप किया है। उसके नेक्स्ट ईयर 17-18 में फिर से कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा का जो स्टूडेंट जो है उसने हमारे पूरे विश्वविद्यालय में टॉप रैंक प्राप्त की है। ये हमारा एक ग्रेट अचीवमेंट है। इसी रैंकिंग के हिसाब से और इस एजुकेशन के स्टैंडर्ड को देखते हुए आज जो नए जो कॉलेज राजस्थान सरकार ने खोले हैं उसमें हमारा जो इस कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा का नंबर है वो सबसे टॉप पे है। और पुराने कॉलेजेस के रैंकिंग में बात करूं तो हमारा जो पूरे राजस्थान लेवल पे जो कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा का जो है नंबर 4th 5th के अंदर आता है। ये हमारे सभी वैज्ञानिक गण का जो है एजुकेशन के स्टैंडर्ड से और या टीचिंग के जो क्लासेस लेने के जो है मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हम दिन रात मेहनत करके हमारे स्टूडेंट को है इतना एजुकेशन दे रहे हैं कि वो यहाँ से पढ़ के और हमारे जो किसान भाई है उनके अच्छी तरह से सेवा कर सके। इसी संदर्भ में जो है हमने जैसा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट भी है हमारे पास, जो एक भारत सरकार की जो है एकमात्र परियोजना है एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट ऑन प्राकृतिक खेती, जो नेचुरल फार्मिंग है एकमात्र जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट यहाँ भीलवाड़ा कृषि महाविद्यालय में खुली है। उसमें जो सारे ही मॉड्यूल्स है हम तैयार कर रहे हैं। 2 हेक्टेयर हमारे पास ज़मीन है उसमें हम तैयार करके और हमारे स्टूडेंट को व्यवहारिक ज्ञान देंगे और यहाँ से सीख के और वो खुद का जो है बिजनेस खोल सके और हमारे जो किसान भाई हैं उनको साथ इंटरेक्शन करके उनकी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं।
तो ये हमारा पूरे जो कृषि महाविद्यालय का जो है जो मैंने एक्टिविटीज़ को आपको ब्रीफ किया। आप पधारे। मैं एक बार पुनः जो है कृषि दर्शन की सारी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा में पधारे और हमारे को जो है ये सारी एक्टिविटी जो है हमने आपको अवगत कराई और आप निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों को और प्रचारित करके हमारे इस कृषि महाविद्यालय का जो है नाम और ऊंचा करने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का लाभ उठा के प्राकृतिक खेती की तरफ कदम आप ज़रूर बढ़ाएंगे। आपकी खेती हमेशा उन्नत हो, अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें आपको मिलती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और चलते चलते अपना मूल मंत्र दोहराएंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।